आपने मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर को मारा, 12 रूप धारण करके पाताल से पृथ्वी को लेकर के आए, परशुराम अवतार लेकर के क्षत्रियों का वध किया और पृथ्वी उनसे छीन करके ब्राह्मणों को दान कर दी। रामचंद्र का अवतार लेकर के रावण आदि राक्षसों का संहार किया। सो इन दिनों कंस हमें बड़ा दुख दे रहा है। प्रभु अपने भक्तों को सुख दीजिए। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा मुझे पृथ्वी के दुख का हाल मालूम है, इसलिए हम सगुण अवतार लेकर के उसका भार उतारेंगे। और वैसे तो हम जन्म मरण से कुछ मतलब नहीं रखते, पर वसुदेव और देवकी ने पिछले जन्म में तप किया था और तप लेकर के वरदान पाया था कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, तो हमने वरदान दिया था कि हमारे जैसा तो कोई दूसरा नहीं है, हम तो हम ही हैं, हम तो हम ही हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हम उनकी इच्छा पूर्ण करने के वास्ते मथुरा में जन्म लेंगे और वहां से जाकर के नंद व यशोदा को अपना बाल चित्र दिखाएंगे और कंस आदि अधर्मी राजाओं को मार करके अपने भक्तों को सुख देंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब हम देवकी का हाल आपको सुनाते हैं। देवक नाम जो उग्रसेन का भाई था, उसकी 6 कन्याएं थी, 4 पुत्र थे। उसने अपनी छठी बेटी जो है, 6वीं बेटी वसुदेव जी को ब्याह दी। अब 7वीं कन्या देवकी जब उत्पन्न हुई तब सभी देवता जो है प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको पता था कि देवकी के गर्भ से जो है राक्षसों का उद्धार करने वाला पैदा होगा। बड़े प्रसन्न हो गए। राजा उग्रसेन के यहां कंस आदि 10 पुत्रों ने जन्म लिया। शुभ घड़ी देकर के महाराज वसुदेव जी के पास देवकी का नगन सगाई भेज दी। अब वसुदेव जी जो है, उनके पिता का नाम था सूरसेन। सूरसेन धूमधाम से बारात लेकर के आते हैं, बड़ी सुंदर विधि से, बड़ी धूमधाम के साथ देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हो गया। बड़ा दान दे दिया और बड़ा सम्मान दिया बरातियों को। कंस ने कहा कि महाराज, मैं अपनी बहन देवकी को रथ में बिठा करके विदा करूंगा। तब चढ़ाए रथ देवकी और आप भयो रथवान, पहुंचावन अति प्रीति सो चलो सहित अभिमान। बड़े अहंकार में भरा हुआ महाराज कंस, मैं अपने हाथों से अपनी बहन को विदा करूंगा। जब कंस अपनी बहन को बिठा करके थोड़ी दूरी चला था, गांव से थोड़ी दूर चला था, आकाशवाणी हुई कि ये कंस जिसको तुम बड़ी खुशी खुशी के साथ विदा करने जा रहा है, उसके गर्भ से 8वां बालक तेरा काल होगा, 8वां बालक तुझे मारने वाला होगा। कंस जो है आकाशवाणी सुनकर के डर गया, कांपने लगा।
लाश थी वो हाथ से छूट गई, क्योंकि काल का डर ऐसा होता है। उसने कहा कि कोई भी रिश्तेदारी हो, कोई भी रिश्तेदारी हो प्राणों से प्यारी नहीं होती। इसलिए आज देवकी को मार डालना चाहिए। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो फिर आठवां बालक कैसे आएगा? देवकी के बाल पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया और कंस ने कहा कि जिस वृक्ष के ऊपर जहर के समान फल लगे उस वृक्ष को जो है काट देना चाहिए। क्या फायदा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब ये दर्शन देख करके जितने भी वहां पर खड़े हुए थे, देवकी को विदा करने के लिए जा रहे थे, सभी जो घबरा गए। महाराज वसुदेव जी ने विचार किया कि कंस को जो है अपने अच्छे बुरे का विचार नहीं है, और इस समय अगर मैं भी क्रोध करूंगा, वसुदेव जी ने कहा कि कंस जो है वो गुस्से में है, तो उसे डर है अपने मरने का। अगर मैं भी गुस्सा करूंगा, क्रोध करूंगा तो काम बिगड़ जाएगा, देवकी के प्राण चले जाएंगे। मुझे शांत रहना ही ठीक है, क्योंकि एक आदमी बोल रहा है, दूसरा चुप हो जाए तो गुस्सा जो है अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एक बोल रहा दूसरा चुप हो जाए। एक शेर एक सवा शेर, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये वसुदेव जी मन में सोच रहे हैं कि अगर मैं भी गुस्सा कर गया तो देवकी के प्राण चले जाएंगे, इसलिए इसे क्षमा करना उचित है। अब वसुदेव जी ने कहा कि महाराज कंस, देखो आपका बहरी जो है इसका 8वां बालक है, और हे राजन, अगर मैं आपसे वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं कि 8वां तो क्या, इसकी जो भी संतान होगी मैं आपको ला करके दे दूंगा। बैठ क्या आधा जो आज्ञा जो का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूं। महाराज सुदामा जी जो है वो कन्हैया के महल तक आ जाते हैं, कैसे कैसे करके। और द्वारपाल जो है कन्हैया को और सुदामा को रोकते हैं, लेकिन सुदामा जी जो है जिद करते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब
सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया कह दो, माँ करीब इधर पे सुदामा करीब आ गया। द्वार वालों से सुदामा जी कहते हैं कि एक बार जाकर के कन्हैया से कह दो कि तुम्हारा मित्र बचपन का यार तुमसे मिलने के लिए आया है। अब द्वार पाल जाते हैं, कन्हैया से क्या कहते हैं, सुन नहीं तो चले आए मोहन। जाकर के कन्हैया से द्वारपाल ने कहा कि ये प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, ये कृष्ण दरवाजे पर एक निर्धन में आया है, और देखने में लगे वो साधु, लेकिन राम सुदामा। हे प्रभु, नाम सुदामा बताया है। जिस समय कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना, सुदामा को लेने के लिए कन्हैया तो नंगे पांव चले जाते हैं। सुने नहीं तो चले आए मोहन, लगाया गले, लगाया गले से सुदामा को कुमार कमणी को बहुत ही अजूबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, हमारे द्वार पालो कन्हैया से। भगवान ने बड़ा स्वागत किया, अपने आंसुओं से सुदामा के पांव धोए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरणे आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरणे आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और कन्हैया ने सुदामा से कहा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। छीन करके वो चावल खाने लगते हैं। एक मुट्ठी खाई, दो मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी में जो है रुक्मण ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मण ने हाथ पकड़ भोग लगाया, और कन्हैया जो है सुदामा जी को विदा करने के लिए जा रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा जी जो है भगवान का भजन गाते हुए जा रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपका दर्शन तो कम से कम मिला। मेरे सर पर रख दो खाना अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए। वसुदेव जी ने कहा कि कंस, जो भी इससे बालक होगा वो मैं तुझे ला करके दे दूंगा, तू चाहे जो मर्जी करना, तेरी इच्छा है, मेरा तो कोई जोर नहीं, मैं अपना फर्ज, मैं तुझे वचन देता हूं। वसुदेव जी जो है जब इतनी बात कही तो महाराज कंस जो है प्रसन्न हो गए, खुश हो गए।
बार हुई। वसुदेव जी महाराज जो है अपने बेटे को अपनी गोद में उठाए हुए रोते हुए कंस के पास आते हैं कि महाराज ये लीजिए, मैं अपने वचन के अनुसार अपने बालक को आपके पास लेकर के आया हूं। आप चाहे मारे चाहे छोड़े, ये आपकी मर्जी है। कंस को थोड़ी दया आ गई कि देखो इसने अपना वचन निभाया, इसने अपना वचन निभाया, सच्चा और ईमानदार है। अरे जब ये सच्चा ईमानदार है तो मुझे डर तो 8वें गर्भ से है, अब ये तो पहला है, इससे मुझे क्या खतरा। वसुदेव जी को वापस भेज दिया कि जाओ अपने बच्चे को ले जाओ। तो पीछे से बात बढ़ियारी गेट के पास से महाराज कंस से वो बालक लेकर के अपने घर जाने लगा तो नारद जी आ गए। नारद जी आ गए तो नारद जी ने कहा कि कंस ये वसुदेव क्या करने के लिए आया था। कंस ने कहा कि महाराज इसने वचन किया था कि जो भी संतान होगी मैं वो आपको ला करके दे दूंगा, आप मारना चाहे छोड़ना। वो अपना बालक लेकर के आया था, मुझे तो इससे कोई खतरा नहीं है। 8वां बालक जो है मेरा काल होगा, उसका भी खतरा है। अब कंस ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो पाप का घड़ा नहीं भरेगा, ऐसे तो पाप का घड़ा नहीं भरेगा। उसने एक गोल चक्कर बनाया। नारद जी ने गोल चक्कर बनाया, उसमें 8 लाइनें खींच दी। कंस से कहा कि महाराज कि ये बताओ कि इस गोल चक्कर में पहली लाइन कौन सी है और आखिरी लाइन कौन सी है। अब कंस उस लाइन को गिनते, जहां से गिनते वहीं 8वीं हो जाती, दूसरी से गिनते वहीं 8वीं हो जाती। कंस ने कहा कि महाराज ये तो जहां से भी गिनता हूं वहीं आखिरी 8वीं हो जाती। नारद जी ने कहा कि फिर कंस ये बता कि शायद ये पहला बालक ही 8वां बन जाए, तुझे पता है ये 8वां बालक शायद यही पहला ही बालक बन जाए, तू क्या कहता है। महाराज कंस का जो है दिमाग घूम गया, क्योंकि देखो नारद जी जो है वो सोच रहे हैं कि अगर इसका पाप का घड़ा भरेगा तब ये मरेगा। जैसे मंथरा की जीभ पर सरस्वती ने वास किया था और भगवान राम को वनवास दिलवा दिया, यही काम नारद जी ने किया। वैसे तो नारद जी को सभी घर फोड़ू कहते थे, घर फोड़ू, चुगलखोर, पेड़ बढ़ाने वाला, लेकिन वो अच्छे काम भी करते थे। अब जो है कंस ने वापिस वसुदेव को बुला लिया कि जाओ वसुदेव को बुला करके लाओ। वसुदेव आ गए और वसुदेव जी के हाथ से कंस ने वो बालक ले लिया और बालक लेकर के पृथ्वी पर पटक दिया, उसको मार दिया। वसुदेव जी की आंखों में आंसू आ गए, मन में सोच रहे हैं कि इसका काल तो जो है वो 8वां बालक था, इसका क्या कसूर था। अब जो है वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। प्रलंबासुर, बकासुर, केशी, अनासुर राक्षसों को बुलाकर के आज्ञा दी
कि तुम पहरा बढ़ा दो। और नारद जी ने एक बात और कंस से कह दी कि ये कंस, तुम अपने आप को सुरक्षित मत समझो। सभी देवताओं ने आकर के गोकुल में मथुरा में जन्म ले लिया है, तुम बैठे रहो। मथुरा व गोकुल में जन्म ले लिया सभी देवताओं ने, देवियों ने। कंस ने कहा कि तुम जहां पर भी कोई, जितने भी यदुवंशी मथुरा में गोकुल में मिले, सबको मार दो। महाराज, कंस ने इसी तरह वसुदेव देवकी के 5 पुत्र मार दिए। कंस ने किसी को पानी में डुबो करके, किसी का गला दबा करके, जितने भी मथुरा में और गोकुल में जितने भी बालक जन्मे थे, सभी को मरवा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी महाराज, नारद जी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? नारद जी ने ऐसा काम क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, नारद मुनि ने इसलिए कंस के हाथ से पाप कराया कि अधर्म करने से उसके जो पिछले जन्म का पुण्य था वो कम हो जाए, और श्री कृष्ण जी जल्दी अवतार लेकर के इसे मार दे। जब कंस देवताओं और ऋषियों को, जिन्होंने यदुकुल में जन्म लिया था, अनेक तरह के दुख देने लगा और उसने वसुदेव जी के 6 पुत्र मार दिए। वसुदेव जी और देवकी ने हरि भक्त चरणों का ध्यान करके बड़ी करुणा से विनती करी कि हे राजन, हे प्रभु, आप आकर के हम तीनों की रक्षा करो, आकर के हमारी रक्षा करो, हे प्रभु। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। देवकी जो है वो रो रही है और भगवान से प्रार्थना भी करे, प्रभु कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये प्रभु सदा सदाई किसी के नहीं रहे, सदा कोई अमीर नहीं रहा, सदा कोई गरीब नहीं रहा। ये प्रभु कभी किसी की गरीबी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं चाहिए यहीं पर रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये जो शोहरत है, मान है, इज्जत है, सब एक दिन खत्म हो जाएगी। दौलत कुछ भी साथ नहीं जाएगा। देखो
बढ़िया कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब मरता है इंसान तो जो कपड़ा कपड़े वाली की दुकान पे नहीं बिकता तो कहते हैं कि यही कपड़ा चलता है उसका, यही कपड़ा चलता है। कितने बड़े बढ़िया पैंट कोट, पैंट कमीज, पजामे कुर्ते, कुछ नहीं मिलता। जो भी देखो, इंसान जब मरता है तो कहते हैं किसी कपड़े भी फूंक दो, इसका बिस्तर भी जला दो, जो सामाने जला दो। क्या कभी अंगूठी या कुछ वो भी जलाया किसी ने? वो तो पहले ही निकाल लेता है। रात को जब पता लगा कि इसके प्राण निकलने वाले हैं, रात को कानों से बाड़ियां निकाल लेंगे, कुर्सी निकाल लेंगे, सारा सामान निकाल लेंगे। पता नहीं था या नहीं था, पता भी लग नहीं देगी किसी को। नहीं साथ जाना है, नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल तुम्हारा किसी का, नहीं चाहिए तुम्हारा किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। जब बुलावा आएगा ना तो कोई कह दे कि मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, मुझे आधे घंटे की मोहलत दे दे, 10 मिनट की मोहलत दे दे। है कोई ऐसा उपाय कि जो इंसान जी सके? या ये कह दे कि नहीं, अभी तो मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, अभी तो मेरे पोते नहीं हुए, अभी तो मैं पोते खिलाऊंगा। बैठे हैं मोहन प्रभु आते आते बहुत देर करके, प्रभु आते आते। ये प्रभु आ जाओ प्रभु। माता देवी जो है और सभी देवता जो है भगवान को याद कर रहे हैं कि प्रभु अब तो अति हो गई, अति हो गई, अब तो आ जाओ। बहुत देर से दर पे बैठे हैं मोहन, बहुत देर से दर पे बैठे हैं मोहन, प्रभु आते आते बहुत देर करेगी। दाता मेरे हम गरीबों पे तूने, दाता मेरे हम गरीबों पे तूने, तरस खाते खाते बहुत देर करेगी, तरस खाते खाते। ये प्रभु हम दीन दुखी आपको याद कर रहे हैं, हमारे ऊपर तरस खाओ। ऐ दाता मेरे हम गरीबों पे तुमने, ऐ दाता। कोई ऐसे नहीं, पता है कि सुबह का सभी का हुआ है, कोई बात नहीं। अब तो खाने का भी समय आ गया है, सारी दोस्त बनी चाहिए, अब भगवान का अवतार होने का समय आ गया है। ऐ दाता मेरे हम गरीबों पे तुमने, दाता मेरे हम गरीबों पे तुमने, खाते खाते बहुत देर कर दी। भला कौन है तुमसा दुनिया में कोई, भला कौन है तुमसा दुनिया में कोई, भक्तों की अपनी खबर लेने वाला, भक्तों
दया दृष्टि अपने बालक पे फिर क्यों उठाते उठाते बहुत देर करती। बैठे हैं मोहन बहुत देर से दर पे, प्रभु आते आते जिसमें भगवान ने चतुर्भुजी रूप में आकर के दर्शन दिए, खड़े हो गए सामने आकर के। माता देवकी ने कहा कि अरे प्रभु हद हो गई, ऐसे कोई जन्म लेता है कोई बालक? अरे हम तुमको याद कर रहे हैं और तुम आकर के खड़े हो गए, ऐसे थोड़ा ना कोई जन्म होता है। अब भगवान ने जो है वो बालक रूप में आकर के जिसमें देवकी के गर्भ में जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो महाराज कंस को बड़ा डर होने लगा कि अब मेरे काल के पैदा होने का समय आ गया है। और देखो एक बात और है, चुप चुप कर दो। लोग कहते हैं कि छुट्टी तो 7 तारीख की थी और पंडित जी ने 6 को जन्माष्टमी कर ली। लोग हमें पागल कहते हैं, पागल पंडित तो पागल है। छुट्टी 7 की और जन्माष्टमी 6 की कर ली। सब जगह 6 की है। हाँ, पहले छुट्टी 6 की थी, एक दिन में ही कैंसिल कर दी। नंबर 2 बात, मथुरा में गोकुल में जो है, वृंदावन में जो है, वहां उत्सव मनाया जाता है, जन्म नहीं मनाया जाता, वहां उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि कंस के डर से वहां जन्म नहीं मनाया गया था। ऐसी प्रथा शुरू से चली आ रही है, वहां एक दिन बाद की होती है। और कुछ काल ऐसा भी है कि जो पहले दिन की जन्माष्टमी होती है, कोई भी त्योहार है, वो गृहस्थियों का होता है। अगले दिन का जो व्रत होता है वो सन्यासियों का होता है। इसके कई कारण हैं। सो इस बात की चिंता कभी ना करें। अब तो आजकल तो मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसे से पंडित बढ़ गए। पंडित जी फेसबुक पे तो ऐसे आया था लिखा हुआ, अब जब फेसबुक पे ऐसे लिखा, मेरे हमारे पास क्या लेने के लिए है, उससे अपना काम चला लो। कई बार तो मुंह में बेइज्जती कर जाते हैं कि पंडित जी फेसबुक पे तो अब झूठ बोल रहे, बता पत्नी झूठ करती है, फेसबुक सच्चा बनाती है। श्री राधे गोविंद की। अब जो है पहरा ज्यादा बढ़ा दिया गया, 10 पहरेदार थे, 20 पहरेदार लगा दिए। देखो कंस को डर है कि कहीं कृष्ण यहाँ से ना आ जाए, कृष्ण यहाँ से ना आ जाए। रात को नींद में नहीं आती, सपने में भी उसको कृष्ण दिखाई देते हैं। रावण को भी सपने में राम राम दिखाई देते थे। राम कहीं, अब राम कहीं यहाँ से ना जाए। राम की सेना कहाँ तक पहुंची? जब राम के एक वानर ने सारी लंका जला दी तो रावण की सेना में कितना दम होगा। एक वानर ने इतनी काम कर दिया तो वहां तो पता नहीं कितने वानर हैं।
मन में चिंता है भगवान की कि अब तो मेरा काल पैदा होने वाला है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, जो बेड़ियां थी वो भी अपने आप कट गई, ताले थे वो भी अपने आप खुल गए सारे ताले। वाह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, खुल गए सारे ताले। वाह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। सारे पहरेदार सो गए, सारे ताले खुल गए। था बंदी खाना जन्म लिए खाना, द्वापर का जमाना पुराना, बंदी खाना जन्म लिए खाना, द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना पैर बिठाना, वो कंस का जुर्माना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से वो जब से जन्मे कन्हैया। खुल के ताले सोए रखवाले, याद में बर्छियां मारे, भाले पे बर्छियां की वो पहरेदार, नींद आ गई सो गए पहरेदार। खुल गए ताले सोए रखवाले, के हाथों में बर्छियां मारे, जिनके वो ताले बड़े तेरे ताले, वो ताले के हवाले होने वाले। वसुदेव ने श्याम को उठाया था, वसुदेव को श्याम ने उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल भाई हर्षाए कैसी बात हो गई, गोकुल भाई हर्षाए कैसी बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया। भगवान महाराज वसुदेव जी ने भगवान को उठा करके क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया था कि मुझे गोकुल में पहुंचा देना। आज भगवान वसुदेव जी जो है टोकरी में ले जा करके कन्हैया को गोकुल में ले जा रहे हैं। रास्ते में यमुना पड़ती थी, यमुना भगवान के पैर छूने के लिए यमुना जो है उमड़ पड़ी। भगवान आगे आगे जा रहे हैं, यमुना जी जो है वो ऊपर बढ़ती जा रही है। वसुदेव जी की दाढ़ी तक पानी आ गया। वसुदेव जी ने कहा कि अरे वहां से बचे थे तो अब मरेंगे। कन्हैया ने सोचा कि आज मेरे पिताजी बड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो जानते थे कि यमुना जो है मेरा पांव छूने के लिए तरस रही है। भगवान ने चुपके से टोकरी में से पांव निकाला और यमुना को छुआ तो यमुना एकदम से शांत हो गई। बोलो यमुना मैया की, यमुना मैया शांत हो गई। घटाए की काली अजब मत वाली और टोकरी में मोहन मुरारी, घटाए की काली अजब मत वाली टोकरी में मोहन मुरारी, रमन भाई करे रखवाई वो जमुना से बात बिचारी। श्याम आए हैं भक्तों
ने अवतार लिया था। एक रात में दो दो फूल खिले, एक रात में दो दो फूल खिले, कन्हैया को ले जाकर के गोकुल में और देवकी के पास से यशोदा के पास से हाथ करके उठा लाए। नेक भी देते रहे, बधाइयां देते रहे। वो सारी दुनिया में आनंद छायो, कान्हा का जन्मदिन आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो, सारी दुनिया में आनंद छायो, कान्हा का जन्मदिन आयो। महाराज नंद जी जो है झूले पलना में श्याम सलोना, चित्र चित्र को भी बलवाओ, दीवारों को भी बलवाओ, कान्हा का जन्मदिन आयो। हरे दुनिया में आनंद
मिनट लगा, कोई बात, 2 मिनट लगा। अभी देखिए, बैठ दो बच्चों, बैठ दो। जिनने पैसे देने का नाम तो सुन लो। लाला सुरेश कुमार जी सिंगला 50 रुपए, श्री ओम प्रकाश जी मेहरा 100 रुपए, श्री अमन कुमार जी प्रधान 200 रुपए, श्री जयपाल जी कश्यप 200 रुपए, लाला मेहरचंद जी वाजीवा 1100 रुपए, श्री गुरुदेव राम जी फौजी 200 रुपए, जी 50 रुपए, श्री रमेश कुमार जी कश्यप
वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रयोर्मुक्तिकं कप्पले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपीस्त्रीपरमिष्टदेवी जयते गोपाल चूडामणि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री राधा राधिका कृष्ण वल्लभा कृष्ण सुता कृष्ण स्तूरा कृष्ण कांता वृंदावन विहारिणे ओम श्री राधे गोविंदाय नमो Thank you.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठीक है भाई, सवेरे लंगर भंडारा होगा। सभी माता बहनों ने आकर के लंगर पकाने की सेवा करनी है। हाथ जोड़ करके बेनती है कमेटी तरफ से, और सभी ने, भाइयों ने भी, बच्चों ने भी भंडारे में सेवा करनी है। तो